जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, अगर आपका हर दरवाज़ा खटखटा के थक चुके हैं, अगर दवाइयाँ, सलाह, मेहनत, कोशिश करने पे के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा है, तो आप आज का ये सत्संग पूरा ज़रूर से सुनिएगा। कई बार भगवान हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ लेकर आते हैं जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और हम जो है घबरा जाते हैं। लेकिन सच तो यह है संगत जी कि वहीं से कृपा का नया अध्याय शुरू होता है। जब इंसान अपनी ताकत से हार जाता है तब गुरु महाराज की कृपा शुरू होती है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि विश्वास छोटा मत होने दो, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर मन में श्रद्धा, सब्र और शुक्राना बना रहे तो समय बदलने में देर नहीं लगती। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं गुरुपाल, लेकिन वो हर समय हमारी प्रार्थना सुन रहे होते हैं और हमारे अच्छे के लिए कर रहे होते हैं। आज का सत्संग केवल एक कहानी नहीं है, ये विश्वास, धैर्य और गुरु कृपा का अनुभव है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण से परिवार ने मुश्किलों से घिरा जो होता है, हर दिन कोई ना नई परेशानी सामने आ रही है, उम्मीद उनकी टूटने लगती है, लेकिन कमज़ोर रिश्ते पड़ने लगते हैं और मन में निराशा घर कर लेती है। फिर भी सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से एक ऐसा रास्ता खुलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करती हूँ, इस सत्संग को बीच में छोड़ के मत जाइए संगत जी। इसे अंत तक ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बात, एक छोटा सा अनुभव या एक छोटा सा वाक्य हमारी पूरी सोच बदल देता है। हो सकता है कि आज का ये सत्संग आपके जीवन में किसी ऐसे सवाल का जवाब बन जाए जिसका इंतज़ार आप बहुत समय से कर रहे हो। अगर आपके मन में भी कोई इच्छा है, कोई चिंता है, किसी अपने की सेहत की फिक्र है, घर में अशांति है, आर्थिक परेशानी चल रही है, या जीवन में कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से कह ही नहीं पा रहे हो, तो पूरे विश्वास के साथ मन ही मन गुरु जी का स्मरण कीजिए और कहिए कि गुरु जी महाराज, मुझे भी सही राह दिखाइए, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे मन में विश्वास बनाए रखिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वही मुझे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। यकीन मानिए संगत जी, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरु जी का नाम लेते हुए इस सुंदर से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी का नाम है दीपा। आंटी जी कहते हैं कि मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और एक मिडिल फैमिली से हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। घर में दादी थी और उनके बेटे, बहू और 2 बच्चे और परिवार। हमारा बहुत बड़ा परिवार है संगत जी। पर संगत जी, एक साल में ऐसा आया जब सब कुछ बदलने लगा। पहले तो संगत जी हमारा व्यापार में अचानक से नुकसान होने लगा, पुराने ग्राहक सारे कम होने लगे। संगत जी, हमारा कपड़े का बिजनेस था, जिन लोगों ने पैसे देने थे वो टालने लगे, घर का खर्चा भी चलना मुश्किल होने लगा। हम सब सोचने लगे कि शायद समय ही खराब चल रहा है, मेहनत करेंगे तो सब सही हो जाएगा। लेकिन परेशानियां यहीं नहीं रुकी संगत जी। मेरी दादी अचानक से बीमार हो गई, डॉक्टरों के पास इलाज चल रहा था, पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा हुआ था। कुछ समय बाद संगत जी उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। दादी के जाने से घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां करना तो बहुत मुश्किल है। हर कोना उनकी याद दिलाता था। उनकी पूजा की चौकी, उनकी माला, उनकी मुस्कान, सब कुछ आंखों के सामने घूमता रहा। परिवार अभी दुख से उभरा भी नहीं था कि लगभग 1 महीने बाद बड़ी दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन उन्हें भी नहीं बचा सके। 2 बुजुर्ग महिलाओं का इतने कम समय में चले जाना पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात था। अब घर का माहौल बदल चुका था। मम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। कभी हाथों में सूजन, कभी शरीर में दर्द, कभी कमजोरी, कभी जांच, दवाइयाँ, सब चल रहा था। लेकिन हमें लगता था कि जैसे तनाव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा हो। घर की दूसरी महिलाओं को भी बेचैनी रहने लगी। रात को ठीक से नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर डरने लगती। बच्चों ने भी महसूस किया कि घर पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहाँ हंसी गूंजती थी संगत जी, वहाँ अब खामोशी गूंज रही है। उधर संगत जी बिजनेस में नुकसान बढ़ता ही जा रहा था। एक मशीन खराब हो गई, फिर एक ऑर्डर रद्द हो गया, फिर कुछ ज़रूरी कागज़ खो गए। परिवार के लोगों को लगने लगा कि आखिर एक के बाद एक इतनी मुश्किलें आ क्यों रही हैं। रिश्तेदार और जान पहचान के लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता समय खराब चल रहा है, कोई कहता घर में बहुत तनाव है, कुछ कहता डराने वाली बात भी लोग कहने लगे। इन सब बातों ने ना हमारे परिवार को डरा के रख दिया था। लेकिन हमारे परिवार में सबसे छोटे बेटे यानी कि मेरे जो चाचा जी हैं, उन्होंने एक दिन कहा, हम डर के सहारे नहीं जी सकते, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर हम ही टूट गए तो घर कैसे संभलेगा।
उनकी बात सुनकर संगत जी हमारे सबकी आंखों में पानी आ गया। उसी शाम संगत जी हमारे घर पे मेरी मौसी मिलने आई। उन्होंने हम सबकी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर शांत हुई, बोली, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, ना ही डरने के लिए कह रही हूँ, विश्वास की राह बताने आई हूँ। जब मन पूरी तरह टूट जाए, जब किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ तुम्हें शांति मिले। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ, वहाँ जाकर मुझे हमेशा मन को सहारा मिलता है। तुम भी एक बार श्रद्धा से जाओ, कुछ मांगना नहीं, बस मन का बोझ उनके चरणों में रख देना। पूरा परिवार संगत जी हमारा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उस रात बहुत दिनों के बाद घर में पहली बार किसी ने उम्मीद की बात की। फिर सबने मिलकर तय किया कि आने वाले रविवार को बड़े मंदिर चलेंगे गुरुजी के दर्शन के लिए। किसी चमत्कार की उम्मीद लेके नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए मन को संभालने की प्रार्थना लेकर। हमें नहीं पता था संगत जी कि यह जो हमने फैसला लिया है, ये हमारे जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करने वाला था। संगत जी, संडे की सुबह हम सब जल्दी उठ गए और किसी ने मन सब ने मन से उम्मीद की कि किसी ने मन में सवाल, ना किसी के मन में आंसू। बस रास्ते भर कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, सब अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। जब बड़े मंदिर पहुंचे तो वहाँ का शांत वातावरण, भजन की मधुर ध्वनि, गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे भजन, श्रद्धा से भरे चेहरों को देखकर मेरे मन में घबराहट होने लगी। धीरे धीरे संगत जी मुझे लगा कि पता नहीं यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होगा कि नहीं। संगत जी, मेरी माँ सबसे पहले गुरु जी के चरणों में बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं कोई चमत्कार नहीं मांगती, बस हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इस कठिन समय का सामना कर सकें। हमारे घर में फिर से प्रेम, हिम्मत और शांति लौट आए। बाकी परिवार भी चुपचाप प्रार्थना करता रहा। दर्शन के बाद वे कुछ देर सत्संग में बैठे। वहाँ बार बार एक ही बात कही जा रही थी, डर नहीं, विश्वास रखो, दुख स्थायी नहीं होता है। श्रद्धा, सब्र और शुक्राना, इसको सबसे कठिन समय में भी संभालें। ये शब्द हमारे दिल में उतर गए संगत जी। मंदिर से लौटते समय पहले जैसे नहीं थे हम, समस्याएं तो अभी भी हैं, लेकिन मन में एक नई उम्मीद जागी थी। घर लौटकर हमने तय किया कि अब हर शाम पूरा परिवार 10 मिनट साथ बैठेगा। कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, सिर्फ प्रार्थना करेंगे, भजन और एक दूसरे का हाल पूछेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले हर बात पर बहस हो जाती थी, वहाँ अब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है। संगत जी, हमारे घर का माहौल ठीक होने लगा। हमारे घर में जो भी काली क्रियाएं थी, जो भी था, सब गुरुजी ने ठीक किया। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी महाराज की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी, गुरुजी से मैं 2022 में जुड़ी थी, मेरी एक फ्रेंड के थ्रू। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जब से जोड़ा है ना, तब से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। गुरुजी की मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर छोटी से छोटी विश भी कितनी जल्दी पूरी कर देते हैं गुरुजी। हम जितना भी शुक्राना करें कम है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक एग्ज़ाम था जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं ना संगत जी, वो था। उसको ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला। उसने एक दिन ही थोड़ी सी पढ़ाई की थी, बस एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। उसका मेरे पास कॉल आया कि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ, पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं। मैंने उसको बोला कि भगवान पर, खुद पर भरोसा रखो, जितना भी पढ़ा है उतना करना, बाकी क्वेश्चंस ऑप्शन देखना कि जो ठीक लगे टिक कर देना। उस टाइम पर मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो मैंने मन ही मन बोला, गुरुजी ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए अभी का। और शाम को मेरे पास कॉल आई कि मेरे एग्ज़ाम में 50 मार्क्स आए हैं, जो कि पासिंग मार्क्स थे इस एग्ज़ाम के। और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ही वॉज लाफिंग कि इतने तुक्के कैसे लग गए। पर मुझे पता है कि ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जो सारे काम बना देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। संगत जी, आप मानो या नहीं मानो, गुरुजी कहते हैं कि मेरे दरबार में आके मंगना नहीं है, सिर्फ मानना है। संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ। आई वॉज प्लानिंग माई रिमेनिंग डेज बिफोर माई एग्ज़ाम दैट वर लेफ्ट फॉर प्रिपरेशन
और मैंने सोचा कि 1-2 दिन कम है, थोड़ा एग्ज़ाम एडजस्ट करना पड़ेगा। रिविज़न्स को मेरे एग्ज़ाम्स 1 नवंबर 2025 में थे और से स्टार्ट होने वाले थे, और उसके नेक्स्ट डे ही इंस्टीट्यूट की नोटिफ़िकेशन आई कि जो दिवाली फेस्टिवल की वजह से एग्ज़ाम को 2 डेज़ पोस्टपोन कर दिया गया है। आई वॉज़ एक्सट्रीमली हैप्पी दैट डे एंड मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, लख-लख शुक्राना मेरे मालिक। जनरली आईसीआई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होते हैं और ना ही पोस्टपोन करते हैं, वेदर इट बी संडे और एनी फेस्टिवल, बट इस बार कर दिया। गुरुजी ने बिना मांगे ही मेरी विश पूरी की थी। आई बिलीव। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये सत्संग जो है बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से बहुत से संकट संगत जी वो हल्के में टल जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, चोट बहुत लगी थी हाथ में। गुरुजी की कृपा से कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया, बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे संगत जी, पूरे परिवार के अंग संग रहने के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए शुक्राना गुरुबा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी को मैं बहुत मानती हूँ और गुरु जी से मैं शुरू से ही कनेक्टेड हूँ। मेरे पेरेंट्स भी गुरु जी को बहुत मानते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे मौत के मुंह से वापस निकाला है। संगत जी, इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरा हो सकता था, शायद आज मैं इस दुनिया में ही ना होती। संगत जी, मुझे ना स्कूटी चलाना था। स्कूटी चलाने का मुझे ऐसा था कि मेरे को सीखनी ही सीखनी है। संगत जी, मेरे भाई ने मुझे स्कूटी चलाना सिखाया और मैंने स्कूटी चलानी सीखी धीरे धीरे। संगत जी, स्कूटी चलाते चलाते मुझे 1 ईयर 2 मंथ हुआ होगा और मैं अपने आप को ये सोचने लगी कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ और मैं स्कूटी चला लूँगी। लेकिन बस गुरुजी महाराज, मुझसे वही गलती हुई कि मैंने अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंस बना लिया। संगत जी, मैं एक दिन स्कूल जा रही थी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और स्कूटी पे लेके जा रही थी, मेरा बेटी और बेटा थे दोनों को। और संगत जी, मैं स्कूटी चला रही और उस टाइम मैं ब्रेक लगाना भूल गई। तो संगत जी, मेरा बेटा तो उछल के साइड में गिर गया और संगत जी, मैं और मेरी बेटी स्कूटी पे बैठे रह गए और स्कूटी का जो फर्स्ट टायर होता है ना संगत जी, वो उस ट्रक के नीचे आ गया और आगे की पूरी स्कूटी कुचल गई। मेरे पैर पे फ्रैक्चर आया, मेरे हाथों में चोट लग गई। बस गुरुजी महाराज की कृपा से हम माँ बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इतने में ही संगत जी, वहाँ की पब्लिक आई और उन्होंने हमें बचाया। संगत जी, वो दिन है, आज का दिन है। मैं गुरुजी महाराज की कृपा कभी नहीं भूलती हूँ, हमेशा अपने साथ गुरुजी महाराज को लेके चलती हूँ। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना जो है मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगस्त के महीने की बात है, मैं अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देखने के लिए हम एक होटल में गए थे और उसके बाद वहाँ से हम रात को लौटे और सुबह मैं अपने दोनों पेट्स को वॉक कराने के लिए लेकर जाती हूँ। अगले दिन पेट्स वॉक करके आते हैं और मैं अगले दिन सुबह उनको वॉक करवाने गई और फिर वहाँ से घर आकर कुछ ज़रूरी काम करने लगी। जब मैं नहाने गई तो मैंने देखा मेरे एक पैर की पायल नहीं है। मैंने थोड़ा सा दुखी हुआ मेरा, लेकिन मैंने गुरुपा से कहा, आपकी बेटी की एक पायल खो गई है, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी बिना पायल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि बेटी पायल पहने रहे तो प्लीज़ गुरुपा दे दीजिए। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड 1 घंटे के बाद कॉल आया कि तुम्हारी एक पायल गाड़ी के पीछे वाली सीट पे पड़ी थी और मुझे मेरी पायल मिल गई। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, 1 मिनट के भीतर ही सब चीज़ें कर देते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा, हम आपको पाकर धन्य हो गए हैं, आप जैसा कोई नहीं है दुनिया में और कोई ना होगा। मेरे गुरुपा, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। गुरुपा, आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, हमेशा खुश रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर 2015 में गई थी, लेकिन गुरु जी से पर्सनल कलेक्शन अभी कुछ दिनों से ही बना है। पहली बार तो बड़े मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरु जी ने कुछ सत्संग में गई। गुरुजी के सत्संग सुनने लगभग 1 महीने से ही शुरू किए हैं और मन में भी ख्याल आया कि गुरुजी मुझे भी अपने दर्शन करवाइए। कुछ दिन पहले ही सुबह जैसे ही मैं बाहर सड़क पर चल रही थी तो अचानक से गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। आसपास कुछ भी नहीं था, किंतु मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई। शुक्राना गुरुजी, उस दिन से ही मुझे बटरफ्लाइज के रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप तो सब जानते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी सब ठीक कर देंगे। आपके साथ होने से, एहसास होने से हिम्मत मिलती है, पॉजिटिविटी मिलने लगी। गुरुजी थैंक यू सो मच। आप अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पे और मेरे परिवार पर बनाए रखें, सारी संगत पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, कोई सत्संग करने में अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ने हमारा हाथ थाम रखा है, कहीं भी कोई गलती गुरुजी हमसे नहीं करते हैं। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार दिल्ली बुलाया है, बड़े मंदिर। मेरे पास स्वरूप नहीं था संगत जी, तो मैंने एक प्रिंट करवाया था और गुरुजी ने फिर पहले दिन ही पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स, नेक्स्ट डे ही सडन बड़े मंदिर का बुलावा आया और हमें गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप मिला। गुरुजी के चरणों की ब्लेसिंग्स भी मिली। हम काफ़ी टाइम से गुरुजी का सत्संग कराने की सोच रहे थे। गुरुजी 2 दिन में सब करवा दिया और अच्छे से हुआ। छोटा सा सत्संग करवाया और गुरुजी ने हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर एंड सारी संगत पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। संगत जी, शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी बहुत टाइम से मेरे सर में बहुत दर्द रहता था और मैंने अपने पति से भी कहा था कि मुझे डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन संगत जी वो इग्नोर कर देते और कहते कि कोई भी पेन किलर ले लो। और संगत जी, मैं बहुत टाइम से पेन किलर्स ही ले रही थी बट कोई आराम नहीं हुआ। फिर संगत जी एक दिन हेडेक इतना तेज़ हो गया कि हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ा। संगत जी, मेरे सर की MRI हुई, उसमें पता चला कि मेरे सर में एक छोटा सा ट्यूमर था जिसको अगर हम गौर नहीं करते तो आगे चल के बहुत बड़ा ट्यूमर बन जाता और कैंसर तक की नौबत आ जाती। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से जल्दी डिटेक्ट होने की वजह से वो संगत जी उसका इलाज हो पाया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरुजी ने मुझे इतने बड़े संकट से बचाया, इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बेटा स्कूल गया था, तो स्कूल जाते समय उसे एक डॉगी उसके पीछे भागा। संगत जी, मेरे बेटे ने घर पे आके बताया कि वो बहुत तेज़ तेज़ से गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा और डॉगी अचानक से ही मुड़ गया। संगत जी, ये भी गुरुजी का चमत्कार था जो मेरे बच्चे को गुरुजी ने बचाया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं और रात को मैं संगत जी बंद कमरे में गुरुजी के चंदन की खुशबू भी मैंने बहुत बार फील की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको भी अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे पता है कि मैं कितना ज़िद करती हूँ। गुरुजी मुझे मेरी सारी ज़िद पूरी करते हैं। गुरुजी ने पेशेंस करना सिखाया है। इतने महीनों से गुरुजी ने ऐसी परीक्षाएं ली हैं, परिस्थितियों में डाला है जिससे कि मेरा पेशेंस लेवल इतना बढ़ गया है। कल गुरुजी ने एक मैसेज भेजा, इतनी ज़िद करती थी, पेशेंस सिखा दिया ना। बिल्कुल गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने यह सिखाया, आपने मुझे आगे के समय के लिए तैयार किया और आप कर भी रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, अब मैं अपना अगला सत्संग शेयर करती हूँ। हम एक रात सोने से पहले मेरी टांगों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, मंत्र जाप किया और कुछ ही समय में दर्द ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। गुरुजी हर पल हमारे पास रहना, हमारे अंग संग रहना। संगत जी, कई महीनों से मेरे कंधों में दर्द था,
लेकिन गुरुजी ने अचानक ही मुझे 5 साल बाद लगातार 2 दिन बड़े मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया और जल प्रसाद खिलाया। और तब से ही मैंने फ़ील किया कि दर्द बस 10% ही बचा है और अब बीच बीच में होता है, कंटिन्यूअसली नहीं। यह तो मुझे समझ आया है, बाकी तो गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने कितना कष्ट काटे हैं, कैसे काटे हैं। आपसे यही विनती है कि हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी, और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात है 2015 की, और संगत जी, मैं गुरुजी से पहली बार 2015 में मैंने बड़े मंदिर में दर्शन किए थे। संगत जी, मुझे प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला था, मुझे चोट लग गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको गंभीर चोटें आई हैं और आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। संगत जी, मेरे को पैर में चोट आई थी और बहुत ज़्यादा चोट आई थी संगत जी। तो संगत जी, फिर डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए, और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। और फिर संगत जी, खर्चा इतना ज़्यादा, डॉक्टर ने बोला कि अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि संगत जी घुटने की बात थी। अगर घुटना मेरा ख़राब हो गया होता तो फिर नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता, तो शायद डॉक्टर ने इसीलिए रेकमेंड किया था। बट वो सारी चीज़ें संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतने अच्छे से कंप्लीट करी। मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई और एम्स में कंप्लीट हुई, और वहाँ हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा संगत जी। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुजी ने करवाया, और बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे वहाँ पे। तो संगत जी, वो काम भी मेरा गुरुजी ने पूरा किया, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 सारा शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ आपके भेजे हुए सत्संग शेयर करें, और जितने सत्संग हमारे पास आते हैं संगत जी, उतने सत्संग हम पूरे शेयर करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके साथ एक छोटा सा सत्संग और शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, ये मेरा शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से है। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया, तंत्र मंत्र सब कुछ हो रहा है। हर पल हमारे गुरुजी हमें बचा रहे हैं, अपने होने का एहसास करा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप सब संगत का भला करना। संगत जी, गुरुजी हमारे मंदिर में जो गुरुजी का स्वरूप है उसमें विराजमान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने कैसे संभाला हुआ है, बस गुरुजी ने संभाला हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिव्य शक्ति हर पल रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर दिन बच्चों पर, पति पर मारन क्रिया की जा रही है, पर गुरुजी उसे बचा रहे हैं। घर में हमारे बहुत अच्छी खुशबू आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सरिता आंटी जी, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो किसी साथ ना हो तो हमारे गुरुपा ढाल बनकर खड़े रहते हैं, कभी शिव रूप में, कभी हनुमान रूप में, कभी माँ काली के रूप में हमारे परिवार को बचा रहे हैं। मेरे लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी, सरिता आंटी जी माफ़ कर देना। अब मैं इसी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सरिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ शेयर हुए हैं, तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अपना ख्याल रखिए, और ख्याल रखने के लिए तो हमारे गुरुपा है ही संगत जी, तो किसी चीज़ की तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुपा हमेशा हमारी ढाल बन के रहते हैं। इसी के साथ संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरुजी।